अनिल यादव जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है अपनी बात रख रहे हैं, पर मुद्दे से घनश्याम जी ने शुरू किया इसको डाइवर्ट करने का। और ये घनश्याम जी की मुझे पता है कि ओल्ड डिबेटिंग टैक्टिक है कि जब भी वो दूसरे मुद्दे की बात करना चाहते हैं और पहले मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं अनिल यादव जी, कोर पे मेरे आइएगा। अगर अमेठी रायबरेली परिवार है तो क्या आप मुझे कंफर्म कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी वहां से चुनाव लड़ेंगी? और अगर उनमें से एक चुनाव नहीं लड़ता है तो क्या मैं मानूं कि आप ये स्वीकार रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है? कुछ मुझे गारंटी दीजिए, क्या है? या तो वो आपका परिवार है या नहीं है। परिवार है तो आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो समझूंगा कि मैं आप बैकफुट पे पूरी तरीके से। स्पेसिफिक पे मुझे जवाब दीजिएगा। नहीं, आपने अमेठी और रायबरेली का कोई ठेका ले रखा है? आप वहां के क्या हैं कि जो आपके हिसाब से हम फैसला लेंगे? हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, हम 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद या 4 दिन पहले डिसाइड करेंगे। हमारी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेगी, प्रदीप भंडारी के हिसाब से नहीं चलेगी। डिसाइड करेंगे। हाँ, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आपने 10 सेकंड में रोक दिया ना, यही है आपका चेहरा। शहजाद को आप 1-1 मिनट बोलने देते हैं, मैं 10 सेकंड बोला, आपने बीच में बोल दिया। यही है, इसी के बलबूते पे तो आप बार-बार नहीं सुन लीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए भाई, उन्होंने अभी आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया। मैंने रामदुलार गौंड का मुझे मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से विधायक तक एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सिद्ध किया कि हाँ ये दोषी है, तब जाके उसकी सदस्यता रद्द हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला, तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। अभी मेरे मित्र राजीव रंजन जी हैं, बड़े भाई हैं, वे विकास की बात कर रहे थे। मैं बता देता हूं, पिछली जब आपने मौका दिया तो मैंने विकास कार्य अमेठी के गिनवाए, फिर से गिनवा देता हूं। IIIT इंस्टीट्यूट हमारा दिया हुआ, नवोदय स्कूल हमारा दिया हुआ, केंद्रीय विद्यालय हमारा दिया हुआ, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर हमारा दिया हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राहुल जी की दी हुई। ये काम है कांग्रेस पार्टी के अमेठी में। मैं शहजाद को चैलेंज करता हूं, यदि 10 काम अमेठी के गिनवा दे जो स्मृति ईरानी ने करे तो मैं मान जाऊंगा। नल से जल आंकड़े कई बार आपके साबित हो गए। आयुष्मान भारत की आप बात करते थे, बताया ना सीएजी ने कितना बड़ा घोटाला किया है। 1 लाख से ज्यादा, सुन लीजिए, 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आपने फर्जी पैसे दे दिए। 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 2 लाख नंबरों पर रजिस्टर्ड थे। तो आपके घोटाले तो सामने आ रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रही है। सवाल 40 सेकंड मैंने आपको सुना, इतने बौखला क्यों गए हैं पहले चरण के बाद? आरक्षण पे सुन लीजिए, आरक्षण पे बस 10 सेकंड और चाहता हूं। आरक्षण की बात कर रहे थे अभी कर्नाटक में, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की लिमिट को बढ़ाकर ओबीसी एससी एसटी का अधिकार देंगे। इनमें हिम्मत है तो ये कह के दिखाएं कि आरक्षण की लिमिट को बढ़ाएंगे। तो कर्नाटक के आरक्षण की बात मैं कह रहा हूं कि अगर जिसके साथ इनका गठबंधन है, जवाब दें कि मुद्दे पे नहीं हो रही है। आज इतना का डिबेट का माहौल था, इतने काम थे, तो 2019 में राहुल गांधी क्यों आ रहे? अगर इतना, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूं, मैं जनता से पूछ रहा हूं कि अगर इतना काम है, इतना माहौल है, तो 2019 में राहुल गांधी जी क्यों आ रहे? अगर इतना काम, इतना माहौल है, तो रायबरेली के अंदर 70% से कांग्रेस का वोट शेयर 2009 में घट के 52% कैसे हो गया? अगर इतना काम है, इतना काम किया है, तो अमेठी के अंदर 72% से वोट शेयर घट के 43% कैसे आ गया? मतलब जनता का मैंडेट कम मिल रहा है। वाजपेयी कई बार हारे, तो नहीं मिला मैंडेट। हाँ, तो जनता नहीं थी साथ, तभी तो सरकार गई। जनता नहीं रहती तो साथ में सरकार नहीं जाती। तो मानिए कि आज आपके पास परिवार जब होता है, कई बार होता है नाराजगी। ठीक है, शहजाद पुणे वाला 30 सेकंड मुझे मैं जवाब देना चाहता हूं, और दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब दूंगा और फिर दूसरे सवाल का दूंगा। इन्होंने पहले बोला राम कुमार गौंड के बारे में, वो तो कन्विक्ट हुआ जबकि वो हमारा विधायक था। मतलब कि किस प्रकार से नाम है भाई, सॉरी, अरे आपको बलात्कारियों के नाम ज्यादा पता है भाई साहब, मैं मानता हूं ये बात। अब देखिए, हमने तो उसको निकाला, उसके ऊपर कार्रवाई भी। अब बीच में मत बोलिए, ठीक है। अरे बलात्कारियों का नाम जानना आपके लिए स्वाभाविक और नेचुरल है, नेचुरल है आपके लिए। चलिए मैं, हाँ, मैं अपनी बात बीच में कोई नहीं बोलेगा, वरना मेरे को घनश्याम जी और राजीव जी के बारे में। शहजाद अपनी बात 30 सेकंड में। अब ये राम दुलार गौंड तो हमारा विधायक होते हुए कन्विक्ट हुआ, मतलब कि कोई भी प्रेशर नहीं होता है। परंतु इनको पूछिए कि गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुआ पॉक्सो में, तो उसकी बीवी को टिकट किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। और अब अमेठी पर आते हैं। अमेठी पर उन्होंने कहा 10 काम गिनवा दो, चैलेंज है। पर मैं उसके बाद एक चैलेंज मैं भी दूंगा 10 काम गिनवाने के बाद। 20 सेकंड में ही हो जाएगा। सॉइल टेस्टिंग लैब को अप्रूवल, हाई लेवल प्लेटफॉर्म को अप्रूवल, अमेठी उनावर लाइन को अप्रूवल, रेलवे प्लांट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लाइंस, उसके बाद 121 करोड़ फॉर मिलिट्री स्कूल, उसके बाद आपको मैं बता दूं गर्ल कॉलेज 7000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 13 लाख लाखपति 11 हो गए। अब मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब। अमेठी में, एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अनिल जी, अब मेरे चैलेंज को ले लीजिए। अमेठी में कितने गांव हैं?
अमेठी में कितने गांव है बिना गूगल किए? फुल फ्रेम करो, कितने गांव है अमेठी में? गूगल कर रहे हैं। ये अनिल यादव को गांव पूछो अमेठी में कितने। सुन लो आंखों, सुन लो अमेठी में कितने गांव है? आपने चैलेंज दिया, मैंने चैलेंज दे दिया। गूगल मत कीजिए। सुनो 10 सेकंड सर, सुन लो मेरी बात सुन ले। नहीं ये अब नहीं मुझे बताओ, बनारस में कितने गांव है बताओ? बनारस में कितने गांव है? 835 अब अमेठी के बताओ। 835 है, बताओ अमेठी के, बताओ। वडोदरा में कितने? अरे भाई साहब, ये अमेठी का हमको सिखाते। चलिए आगे बढ़िए, इसीलिए गांधीनगर में कितने बताओ ना? चलिए आगे चलिए। नहीं, गौतम बुद्ध नगर में कितने? चलिए छोड़िए ना, गाजियाबाद में कितने? ये सब फर्जी काम, ये टैक्टिक मत किया करो मुझसे। छोड़िए, ठीक है। गाजियाबाद में सबसे मार्जिन से मैं अब राजीव रंजन जी और घनश्याम जी के पास आना चाहता हूं। राजनाथ सिंह लड़ते थे वहां से। लखनऊ में कितने गांव है? ठीक है, अमेठी के गांव नहीं पता, डिबेट कर रहे हैं। आप लोग चैलेंज खेलना बंद करें तो मैं आ जाऊं। उन्होंने दिया इसलिए मैंने चैलेंज खेलने में आ जाऊं। शहजाद आ जाओ, मैं घनश्याम नहीं, अमेठी के एक भी गांव का नाम बता दो। क्या बात करते हैं? चैलेंज मत खेलिए। राजीव रंजन जी और घनश्याम जी के पास 2 सीनियर लीडर, आप दोनों काफी बोल चुके। चैलेंज मत खेलिए। राजीव रंजन जी और परिवार से पूछ लो। अब मैं शहजाद, ये चैलेंज हो गया। मैं आना चाहता हूँ। थैंक यू, मैं आना चाहता हूँ। अनिल जी प्लीज, बहुत डिबेट में आप लोग बोल रहे ये सब। मैं आना चाहता हूँ। मेरे को घनश्याम जी के पास आने चाहिए। घनश्याम जी, अब गूगल घनश्याम जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। घनश्याम जी और राजीव रंजन जी, ये वाव मोमेंट नहीं है कोई डिबेट का। आप लोग थग लाइफ मोमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है। अब गूगल कर रहे हैं। घनश्याम जी और राजीव रंजन जी क्या? करो। राजीव रंजन जी और घनश्याम जी, मैं वापस से सीधी बात पे आना चाहता हूँ। राजीव रंजन जी, आप बहुत एक्सपीरियंस नेता है। आपको, मुझे लगता है घनश्याम जी, आपको नहीं लगता राहुल गांधी को अखिलेश यादव जी से क्यों लेना चाहिए? अखिलेश यादव जी एक झटके में मैदान में और बोले मैं कन्नौज से लड़ने वाला हूं, आगे देखिए और नेता जो है मैदान में उतरेंगे। उनको लगा कि उनके 2 दिन बाद राहुल गांधी जी मैदान में उतर जाएंगे। कल रात तक लग रहा था मैदान में उतरा जाएगा। अनिल यादव जी बोल रहे प्रदीप भंडारी के हिसाब से नहीं डिसाइड होता। मत करो प्रदीप, आपकी बात समझ में आ गई। मत करो, पर 10 आपकी बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। हिसाब से तो डिसाइड करिए। घनश्याम जी, घनश्याम जी और राजीव रंजन जी, लास्ट 1 मिनट। घनश्याम जी 30 सेकंड, राजीव रंजन जी 30 सेकंड। घनश्याम जी मैं प्लीज। घनश्याम जी, अमेठी की जनता ये डिबेट, अमेठी की जनता ये डिबेट देख रही है। उन्हें पता है कि इस समय उनके सामने एक उपयुक्त कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, स्मृति ईरानी। मैं उस जनता से कहना चाहता हूं कि देश भर के दरिंदे बलात्कारी आज मोदी जी का परिवार अपने नाम के आगे लगा करके तरह तरह की दरिंदगी कर रहे हैं, उसके बाद देश से भाग रहे हैं। मोदी जी के मंच पे खड़े होकर के वो फोटो खिंचा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि इनको मजबूत करना, मेरे हाथ को मजबूत करना है। स्मृति ईरानी देश की महिला कल्याण मंत्री हैं। आप जिसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं, अगर आपके घर में बेटी है, बहू है, तो सोचिए कि ऐसी महिला कल्याण मंत्री सभी दरिंदे खड़े होकर के कह रहे हैं मोदी जी का परिवार है, लोग हैं, और अगर स्मृति ईरानी को आप वोट देते हैं तो आपका वोट उन दरिंदों को जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, डिबेट क्या करते हैं आप? मुझे राजीव जी को क्या डिबेट करते हैं घनश्याम जी? मेरे को राजीव जी को दिखाइए। इस तरह से बहस की जाती है कि लगातार आप ही लोग बोलते रहते हैं। राजीव जी बोलिए। सुनने की आदत राजीव जी बोलिए। 30 सेकंड, लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स टू यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इतना आसान उन्हें लगता कि वो चुनाव जीत सकते हैं तो अपनी पहली प्राथमिकता वो वायनाड को नहीं बनाते। उन्हें पिछली हार के बाद इस बात का एहसास है कि उन्होंने अमेठी जाना ना छोड़ दिया, वहां के लोगों के संपर्क में नहीं रहे हैं। अमेठी की जनता ने जो पहले उनके समय में जो कुछ भी वहां काम देखा है, उसके मुकाबले स्मृति ईरानी ने न केवल आक्रामक शैली में वहां के लोगों से संपर्क किया, संबंध बनाए, अपना आवास वहां बनाया, वहां के सुख दुख में शामिल रही। उसके मुकाबले राहुल गांधी जी खुद को कमजोर मानते हैं। मेरे पास समय इतना ही है। शहजाद पुनेवाला, अनिल यादव, घनश्याम तिवारी और राजीव रंजन जी, और मेरे साथ प्रियंका जी, आप सभी जुड़े।